हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी। यह है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको 10th हिस्ट्री और 10th ज्योग्राफी के अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई वहां से भी जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉपुलेशन के इस सीरीज में, इस चैप्टर के अंदर ये आखिरी वीडियो है जहां पर हम दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियोस के अंदर भी हमने गिव रीजंस के माध्यम से और पॉइंट्स टू रिमेंबर के माध्यम से जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज के इस वीडियो में हम दो और महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जी हां दोस्तों, पॉइंट्स टू रिमेंबर की जब बात करते हैं तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर जड़ी बूटी समान है। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको इस चैप्टर से हर आंसर, हर चीज सॉल्व करने में मदद करेंगे। जी हां, इंडिया के संदर्भ में बात करें तो पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जी हां, 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टेज इन इंडिया। साथ ही साथ लैंड की बात करें तो सिर्फ 2.41% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स लैंड इज इन इंडिया। तो यहां पर बहुत ही नाइंसाफी है, 2.5% लैंड के ऊपर 17.5% आबादी रहती है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, और खास बात तो यह है दैट फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसीलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। दोस्तों, सुविधाएं जहां पर ज्यादा, फैसिलिटीज जहां पर ज्यादा, लोग वहां पर ही रहेंगे ज्यादा। जी हां, और इसीलिए जहां पर अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट होता है, जहां पर अच्छी फिजियोग्राफी होती है, लोग वहीं पर बसना पसंद करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फाउंड मोर इन एरियाज वेयर गुड क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इज फाउंड। और इसी के संदर्भ में यहां पर कहा गया है, factors that play an important role in population distribution is physiography and climate, factors due to which human settlements have been established in some parts for many centuries, and reasons for proportion of population getting concentrated in few places like the northern plains of India, and a few major cities are fertile land, plain land, and availability of water, farming and industries and trade। तो दोस्तों, जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहां पर आबादी ज्यादा, सुविधा ज्यादा आबादी ज्यादा। यहां पर फर्टाइल लैंड मिल जाता है, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है बहुत जबरदस्त तरीके का, और इसीलिए लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ फार्मिंग और इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं, मस्त फ्लरिश करती हैं, ट्रेड अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, और इसीलिए आबादी यहां पर ज्यादा है। बात करें अगर हिली रीजन्स की, माउंटेनियस रीजन्स की या डेजर्ट एरियाज की, तो दोस्तों इन माउंटेनियस हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरियाज, पॉपुलेशन डेंसिटी इज स्पार्स ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड टफ लाइफ। जी हां, मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, वहां पर आबादी कम होती है। जहां पर सुविधाओं का अभाव, वहां पर आबादी कम पाई जाती है, और यही इंडिया के रेगिस्तान वाले इलाकों में होता है, हिली रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स में होता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर इंडिया के बारे में। दोस्तों, ब्राजील की बात करें तो यहां पर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसे 5वें नंबर पे आती है दुनिया में पॉपुलेशन के केस में और लैंड कवर्ड के केस में भी। दोस्तों, यहां पर 5.6% लैंड है, और आबादी जो है ये सिर्फ 2.78% है। दोस्तों, याद रखिए कि ब्राजील एक वास्ट कंट्री है, लेकिन मेजर हिस्सा अमेज़न बेसिन का और डार्क फॉरेस्ट का है, और इसीलिए आबादी सिर्फ 300 किलोमीटर के रेडियस में कोस्टल एरियाज में ज्यादा पाई जाती है, और इसीलिए सेंसस कहता है 23% पर स्क्वायर किलोमीटर आर फाउंड। मजे की बात तो यह है कि पूरे ब्राजील की आबादी 19 करोड़ है। जी हां, 19 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। साथ ही साथ दोस्तों, ज्यादातर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो वो कोस्टल लोलैंड्स यानी कोस्टल रीजन्स में है। फिर आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ ब्राजीलियंस आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। जी हां, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में ज्यादा लोग बसे हुए हैं, इन्हीं को कोस्टल लोलैंड्स कहते हैं। बात करें इंटीरियर ऑफ अमेज़न बेसिन की, तो यहां घने जंगल हैं भैया, यहां पर बरसात बहुत होती है बिंदास 24 तास, आणि म्हणूनच दोस्तों अमेज़न बेसिन में आबादी बहुत ही कम है, अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से, हेवी रेनफॉल और इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट की वजह से यहां पर आबादी बड़ी कम है। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इंडिया और ब्राजील के संदर्भ में। चलिए अब दो इंपॉर्टेंट आंसर्स पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आंसर है गिविंग एग्जांपल्स कोरिलेट
क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि अभी अभी हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन कहां ज्यादा बसेगा, कहां ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, इसके लिए क्लाइमेट बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर वातावरण क्लाइमेट खराब हो, बार बार रेगुलर बारिश होती रहे, या डेजर्ट और सूखा एरिया हो, तो ऐसी जगहों के हालात बहुत ही विकट होते हैं, बहुत ही खराब हो जाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर सुविधाओं का अभाव होगा तो वहां पर बसेंगे कैसे, वहां पर रहेंगे कैसे, वहां पर कामकाज होगा कैसे। और इसीलिए क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन आर इंटररिलेटेड। Climate and population distribution are closely interrelated. A temperature and rainfall are the two elements of climate which are greatly influencing the population concentration. दो important और महत्वपूर्ण, कितना तापमान है वहां पर, उस जगह पर कितना टेम्परेचर है और कितनी बारिश वहां पर होती है, इसी से तो वहां पर पॉपुलेशन कितना रहेगा ये पता लग पाता है। अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल है, बहुत ज्यादा बारिश, इनएक्सेसिबिलिटी यानी आने जाने का ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैरियर्स हैं, रुकावट हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। दोस्तों, इंटीरियर्स ऑफ अमेज़न बेसिन, यही सारे जो हैं गुण वहां पर पाए जाते हैं, यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर हैं, और इसीलिए वहां पर आबादी बहुत कम है। दोस्तों, सिमिलरली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया ऑल्सो हैव लो पॉपुलेशन ड्यू टू द सेम फैक्टर्स। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर भी यही प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए वहां पर भी कम आबादी देखी जाती है। बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर बहुत कम आबादी इसलिए भी है क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, और इतनी ज्यादा ठंडी में रहना मुश्किल हो जाता है। यस, इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन हार्डली सीन in the snow covered regions due to extremely cold climatic conditions। बात करें अगर दोस्तों रेनफॉल जहां पर कम होता है वहां भी प्रॉब्लम है, सूखा पड़ा है, पानी का अभाव है, और ऐसी जगहों पर भी मुश्किल फेस करनी पड़ती है पॉपुलेशन। ड्यू टू मीगर रेनफॉल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेटलमेंट्स आर लेसर एंड स्पार्स इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है राजस्थान का, और इसीलिए दोस्तों यहां पर आबादी कम है। Similarly, due to high temperature and low rainfall, population is low in the northeastern part of Brazilian highlands। तो Brazilian highlands में भी यहाँ पर कम बारिश है और टेम्परेचर काफी हाई है, और इसीलिए यहाँ पर भी आबादी कम देखी जाती है। तो ये एग्जांपल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश हो रही है कैसे क्लाइमेट जो है ना वो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन पर असर डालता है। आखिर में दोस्तों, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ ब्राजील एंड द नॉर्दर्न प्लेन as well as the coastal plains of India are densely populated due to the mild climate and moderate rainfall। तो ये mild climate, moderate यानी थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, और इसकी वजह से coastal plains जो हैं यहां पर ज्यादा population देखी जाती है ब्राजील के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एग्जांपल्स आप समझ पाए होंगे। बाकी बात तो सेम ही है, क्लाइमेट जहां पर अच्छा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, क्लाइमेट खराब अनफेवरेबल तो पॉपुलेशन कम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन है अबाउट द सेक्स रेशियो। जी हां, कैसे सेक्स रेशियो को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाइयों और बहनों आपको समझना होगा कि ये जरा सेक्स रेशियो है क्या। यस, सेक्स रेशियो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज। जी हां, हर 1000 बॉयज के कंपैरिजन में कितनी महिलाओं का, कितनी गर्ल्स का जन्म होता है, और कैसे ये रेशियो बैलेंस होता है, इसी को सेक्स रेशियो कहा जाता है। द सेक्स रेशियो इज अ मेजर दैट कंपेयर्स द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप। तो आपके देश में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या कैसी है, कितनी है, ये चेक करके ही सेक्स रेशियो की धारणा बनाई जाती है। अनुमान 1000 बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स कितनी है, इससे ही सेक्स रेशियो का पता चल पाता है। और ये इंप्रूव तब होगा जब बैलेंस बना रहेगा। बहुत ज्यादा कम संख्या गर्ल्स की नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा संख्या में फर्क नहीं होना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट आ सकता है। सेक्स रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेल बैलेंस्ड सेक्स रेशियो। जी हां, हमारे यहां पर प्रॉब्लम्स यही है कि गर्ल चाइल्ड को बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाओं पर अत्याचार होता है। कई जगहों पर इन्फेंट यानी न्यू बॉर्न बेबी को पहले ही लड़की है इसीलिए मार दिया जाता है, और ऐसी घटनाएं कम तो हालांकि हो गई हैं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। और इसीलिए एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है कि भैया लड़की जो है ये पराया धन नहीं, अपनी है, लक्ष्मी कहलाती है, और इसीलिए उसे भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना लड़के को मिलता है। फीमेल लिटरेसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी इंक्रीज्ड
People should be aware of the negative consequences and social problems that can crop up if the number of males is much higher. तो ये बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगा सब कुछ अगर सेक्स रेशियो जो है वो इंप्रूव ना हो. जेंडर बायस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी. ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी वगैरह को एकदम मिथ मान के बंद करना चाहिए और समानता लानी चाहिए. For sex ratio to improve by discouraging unjust social custom and protecting women by stricter government regulation. अगर ये हमने समानता लेकर आ गए तो सेक्स रेशियो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही आंसर्स आपने नोट डाउन किए होंगे. हम इस चैप्टर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुरंत डाल देंगे, तो आप जरूर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. वहां पर हम सभी चैप्टर्स के नोट्स अब तक डाल चुके हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो इस चैप्टर के नोट्स भी वहीं आपको मिल जाएंगे. साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स. दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, नाम है राजगुरु जयश्वी. वहां पर आप मुझे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं. तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपना प्यार बरकरार रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा. हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.